कार्टून टीवी हिंदी। ला 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 ला। आजकल तो टुनटुनी बहुत खुश रहती है। क्यों? क्योंकि वो अंडे जो देने वाली है उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उससे तो इंतजार भी नहीं हो रहा। गाते गुनगुनाते अपने घर को चली जा रही है। आखिर वो दिन आ ही गया जब टुनटुनी ने 3 प्यारे प्यारे अंडे दिए, परंतु अब उनकी सुरक्षा की चिंता उसे लग गई। वो सोचने लगी, यदि मैं बाहर जाऊंगी दाना चुगने तब मेरे अंडों का क्या होगा? कोई दुष्ट पक्षी या जीव जंतु उसे खा न जाए। उसने कहा, मैं इन अंडों को कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा देती हूँ। ये पेड़ का कोटर जो है वो बिल्कुल सही स्थान रहेगा मेरे अंडों के लिए। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया उस कोटर में अपने अंडों को छुपा देती है और बोलती है, अब मैं आराम से दाना चुगने के लिए जा सकती हूँ। और इस तरह से टुनटुनी चिड़िया दाना चुगने के लिए दूसरे वन में चली गई। उसी समय एक राजकुमारी वहां आती है और वो बोलते हुए आ रही थी कि मैं अपनी सखियों से बिछड़ गई हूँ। इतने बड़े जंगल में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मुझे चक्कर से आ रहे हैं। इतने बड़े जंगल में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। कहाँ मैं राजकुमारी और कहाँ मैं यहाँ वन में भटक रही हूँ। ये किसका अंडा है? ये लगता है चिड़िया का अंडा है। मैं इसे ही खा लेती हूँ। तब तक पीछे पीछे उसकी दोनों छोटी बहनें भी आ जाती हैं और कहने लगती हैं, दीदी आप ये क्या बोल रही हो? आप चिड़िया का अंडा खाओगी? वो बेचारी आएगी, अपने अंडों को नहीं देखेगी तो क्या सोचेगी? इस पर राजकुमारी बहुत गुस्सा हो गई। बड़ी राजकुमारी बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, तुम दोनों छोटी बहनें मेरे पीछे हमेशा क्यों पड़ी रहती हो? मुझे हमेशा समझाती क्यों रहती हो? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। तभी टुनटुनी चिड़िया भी वापस आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, हे राजकुमारी, मेरे अंडों को मत खाना, नहीं तो मैं क्या करूँगी? मैंने अपने बच्चों का बहुत इंतजार किया है। कृपया मेरे अंडों को मत खाना। लेकिन घमंडी राजकुमारी कहाँ मानने वाली थी। इतने में राजकुमारी ने गुस्से में आकर चिड़िया के अंडों को नीचे गिरा दिया और जमीन पर गिरते ही अंडे फूट गए। टुनटुनी चिड़िया बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे अंडों को नीचे गिरा दिया आपने। मेरे अंडे टूट गए, मेरे सारे अंडे टूट गए। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने कितना इंतजार किया था अपने बच्चों का। मेरे बच्चे तो दुनिया में आने से पहले ही चले गए। हे भगवान, हे राजकुमारी, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। काश तुम भी एक चिड़िया बन जाओ, तब आपको पता चलेगा कि हम पशु पक्षी भी उतना ही प्रेम करते हैं अपने बच्चों से जितना तुम इंसान करते हो। भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, हे प्यारी चिड़िया, ऐसा ही होगा। और परी के इतना कहते ही वह राजकुमारी एक चिड़िया में परिवर्तित हो जाती है और उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया। उसकी बहन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, दीदी आपको आपकी करनी का फल मिल गया है, अब रो मत। इस चिड़िया से अपने किए की माफी मांगो, हो सकता है दीदी तुम ठीक हो जाओ। इस तरह से राजकुमारी रोने लगी और बार बार अपने किए की माफी मांगने लगी। कहने लगी, हे चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो चिड़िया, मैं अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मुझे ठीक कर दो चिड़िया। इस तरह से चिड़िया को भी दया आ गई और परी से कहने लगी, हे परी माँ, इन्हें ठीक कर दीजिए। मेरे अंडे तो अब वापस नहीं आएंगे, इन्हें सजा देकर क्या फायदा? परी कहने लगी, हे प्यारी चिड़िया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये राजकुमारी तो अपने कर्मों का फल भुगत रही है और समय आने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी चिंता तुम मत करो। और ये लो, तुम्हारे अंडे बिल्कुल सही सलामत हैं। समय आने पर इनसे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। उनके साथ तुम जी भर कर खेलना और खूब मस्ती करना। और इस तरह टुनटुनी ने परी का बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी रहने लगी और परी भी वहाँ से खुश होकर चली गई।